वीके इंग्लिश चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें स्टोरी को। द डियर एंड द हंटर। द डियर यानी हिरण, एंड और द हंटर यानी शिकारी, शिकार करने वाले। वी यानी हम, आल यानी सभी, नो यानी जानते हैं, डेढ़ का मतलब की भी होता है, जो भी होता है वह भी होता है, यहाँ होगा की। वी यानी हम, आल यानी सभी, नो यानी जानते हैं कि, डियर यानी हिरण, इज यानी है, ए यानी एक, चार्मिंग यानी आकर्षक एनिमल यानी जानवर, एक आकर्षक जानवर है हिरण। इट हैज ब्यूटीफुल, इट यानी इसके पास, हैज यानी है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। क्या है सुंदर, स्किन यानी चमड़ी। इट एंड उसकी, हेज यानी है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, स्किन यानी उसकी चमड़ी सुंदर है, एंड और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत है। क्या है मजबूत, हॉर्न्स यानी सींग है, उसके पास मजबूत सींग है। ए डियर, ए यानी एक डियर यानी हिरण, कोमा के बाद ऐसे इसका मतलब काके की। ए यानी एक डियर यानी हिरण की, वॉक यानी चाल, इज यानी है, ए यानी एक, ब्यूटीफुल यानी सुंदर है। साइट यानी नजरिए में या दृश्य में, टू सी यानी देखने के साइट यानी नजर में या दृश्य में सुंदर है। दिस ब्यूटी, दिस यानी है, ब्यूटी यानी सुंदरता। अट्रैक्टेस, अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स का मतलब होता है, अट्रैक्ट्स का मतलब होता है आकर्षित करती है। दिस यानी है, ब्यूटी यानी सुंदरता, अट्रैक्शन यानी आकर्षित करती है। मैनी यानी कहीं, मैनी यानी कहीं। ये पोचर्स, पोचर्स सही है। पोचर्स का मतलब होता है आकर्षित करती है, अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित है। मैनी यानी कहीं। पोचर्स, पोचर्स का मतलब होता है गैर कानूनी है, पोचर्स का मतलब गैर कानूनी है। मैंने इन कई बार, पोचस का मतलब गैर कानूनी, क्या है गैर कानूनी। टू डियर, डियर हिरण का, हंटिंग यानी शिकार करना, हिरण का शिकार करना कानूनन अपराध है। पोचस का मतलब होता है कानूनन अपराध। दिस यानी है, इज यानी है, वन, दिस यानी है, इज यानी है, वन यानी एक, सच यानी ऐसी, ए यानी एक, स्टोरी यानी कहानी, ये एक ऐसी कहानी है। ए हंटर, ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी। वाज ट्रेकिंग, वाज का मतलब, ए यानी एक, हंटर यानी शिकारी, वाज ट्रेकिंग, क्या कर रहा था, ट्रैकिंग कर रहा था, वो नजर रख रहा था या देख रहा था। एन एक, एंट्रेंस करी, वॉच ट्रैकिंग या मतलब नजर रख रहा था। एन एक, डी यानी हिरण पर, डी यानी हिरण पर, फोर यानी के लिए, क्यूट यानी काफी, समय यानी कुछ, डे यानी दिनों से। एक शिकारी कुछ दिनों से हिरण पर नजर रख रहा था, मतलब ट्रैकिंग का मतलब होता है नजर रख रहा था। ही फाउंड, ही यानी उसने, फाउंड यानी पाया, उसने, ही यानी उस, ही का मतलब वह भी होता है, यहाँ का उसने, उसने फाउंड पाया, अब वह पाया ये क्या होगा, नहीं, उसने फाउंड पाया कि द डियर यानी हिरण, केम यानी आई, केम का मतलब आई, एग्जैक्टली का मतलब होता है बिल्कुल, केम यानी आई, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल, बिल्कुल यानी टू द सेम, बिल्कुल यानी, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल, टू द सेम यानी सेम यानी उसी, ट्री यानी पेड़ के नीचे, ट्री यानी पेड़ के नीचे, ईच डे यानी प्रत्येक दिन, वह के मैंने आती थी, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल उसी, सेम यानी उसी, ट्री यानी पेड़ के पास, ईच डे प्रत्येक डे मतलब हर रोज आती थी वो उसी पेड़ के पास। एंड और एट यानी खाती थी, क्या खाती थी, फ्रूट्स यानी फलों को। विच वर लाइंग, विच यानी जो, वर यानी थे, लाइंग यानी पड़े हुए थे, वर के साथ आई पर तो राहत आ रही थी, वर यानी पड़े हुए थे, नीचे पड़े हुए थे। देर यानी वहां, बिनित, बिनित का मतलब के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे, बिनित का मतलब होता है पेड़ के नीचे। देर यानी वहां, बिनित यानी किसके नीचे, पेड़ के नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे पड़े हुए थे, उनको वो खाती थी। ही वाज, ही यानी वह, वाज यानी थी, सो यानी बहुत, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड का मतलब आकर्षित थी, बाई से द्वारा, द ब्यूटी यानी सुंदरता के द्वारा, सुंदरता के बाई से द्वारा, सुंदरता के द्वारा वो बहुत आकर्षक थी। ऑफ द डियर, द डियर यानी हिरण की, हिंदर की सुंदरता के द्वारा वो बहुत आकर्षित था। कौन, वो शिकारी की बोल रहा है, शिकारी आकर्षित था उसके द्वारा। ऑफ द डियर की, ही वांटेड, डियर का मतलब यहाँ का की, ही यानी वह, वांटेड यानी चाहता था, कौन, शिकारी, वह वांटेड यानी चाहता था। टू कैच यानी पकड़ना, द डियर, हिरण को, कैसे, अलाव यानी जीवित पकड़ना चाहता था। ही थॉट, ही यानी उसने, थॉट यानी सोचा। इफ एन यदि, आई सेट, इफ एन यदि, आई मन में, सेट यानी लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, ए यानी ट्रेप एंड जाल, हेर यानी यहाँ। आई कैन वन, आई मन में, कैन यानी सकता हूँ, कैच यानी पकड़ सकता हूँ, द डियर यानी हिरण को। ही स्टार्टेड, ही यानी उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, इम्प्लीमेटिंग, इम्प्लीमेटिंग शुरू करी, ये क्या करना, इम्प्लीमेटिंग का मतलब होता है कार्यान्वित करना शुरू किया, स्टार्टेड यानी शुरू किया, इम्प्लीमेटिंग का मतलब होता है कार्यान्वित, कार्य मतलब करना शुरू किया, कार्यान्वित का मतलब इम्प्लीमेंट का, कार्यान्वित करना शुरू किया या पूर्ति करना शुरू किया, कार्य इनका मतलब, इम्प्लीमेंट का मतलब कार्यान्वित करना या पूर्ति करना शुरू किया। हिज यानी अपने प्लान यानी योजना की, अपने प्लान की पूर्ति करना शुरू, इम्प्लीमेंट का मतलब कार्यान्वित करना, पूर्ति करना, तो यहाँ का पूर्ति करना शुरू कर दिया, हिज यानी अपने प्लान यानी योजना की।
ही सेट, ही यानी उसने सेट यानी लगाया, क्या लगाया, ही यानी अपने ट्रे पे जाल को, एंड और पुट यानी रख दिया, अबंडेंट, पुट यानी रख दिया, कहाँ रख दिया, पुट यानी रख दिया, अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या ज्यादा मात्रा में क्या रख दिया, फ्रूट यानी फलों को, टू कवर ऑफ, कवर यानी कवर के ऊपर, किसके कवर के ऊपर, उस नेट वो जाल थी ना उसकी कवर के ऊपर, अपने ऊपर उसने फल रख दिए बहुत सारे अपने ऊपर। द डियर, द डियर यानी हिरण, केम यानी आई, द डियर यानी हिरण, केम यानी आई, देर यानी वहां, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल, एज यानी एज यानी जब, एज यानी के रूम में होता है, क्योंकि भी होता है यहाँ होगा, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल, एज यानी बिल्कुल, एज यानी के रूम में, यहाँ होगा के रूम, किसके रूम में, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित समय में, सुनिश्चित समय में, मतलब जो निर्धारित समय निर्धारित था ना उस समय पे वो आई, कैलकुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित समय पे या सुनिश्चित समय पे, समय के बाई में से दोबारा, द हंटर यानी शिकारी, शिकारी के वो कैलकुलेटेड किया, सुनिश्चित किया गया ना, बिल्कुल उसी समय के अनुसार वो आई। बट का मतलब लेकिन, वेन यानी जब, इट यानी इसने, साया ने देखा, मोर यानी ज्यादा, फ्रूट यानी फलों को, फ्रूट यानी फलों को, देन देन यूजुअल लाइन, देन एक तुलना कर रहा है, किसके तुलना में, यूजुअल का मतलब हमेशा की तुलना में, एज यूजुअल का मतलब हमेशा की तुलना, ए यूजुअल लाइंग बीनीथ द ट्री, मतलब यूजुअल का मतलब सामान्य रूप से लाइन यानी पड़े हुए थे, बीनीथ यानी नीचे, ट्री यानी पेड़ के नीचे, उसकी तुलना में मोर यानी ज्यादा फ्रूट पले हुए थे वहां नीचे। इट गोट सस्पियस, इट यानी से, गोट यानी हो गया, क्या हो गया, सस्पियस यानी शक हो गया, एंड और स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्नीपिंग, स्नीपिंग का मतलब होता है सूंघना शुरू किया, अराउंड यानी आसपास, नो यानी अब, ये द डियर यानी हिरण, कुड यानी सकती थी, डियर यानी हिरण, कुड यानी सकती थी, क्या कर सकती थी, स्मेल यानी सुगंध ले सकती थी, द हंटर यानी शिकारी की, हिडिंग यानी छिपे हुए, बीनीथ यानी के नीचे, किसके नीचे, द ट्री यानी पेड़ के नीचे वे शिकारियों की वो सुगंध ले सकती थी। सो इसलिए, इंस्टेड ऑफ ईटिंग, इंस्टेड का मतलब, सो का मतलब इसलिए, इंस्टेड का मतलब के बजाय, किसके बजाय, ईटिंग, ईटिंग यानी खाने के, ऑफ का मतलब खाने के बजाय, द फ्रूट यानी फलों को, द डियर यानी हिरन, रेन अवे का मतलब भाग गई, रेन का मतलब भागे, अवे यानी दूर, फ्रोम यानी से, किससे, द प्लेस यानी जगह से दूर भाग गई। इट थॉट, इट यानी उसने थॉट यानी सोचा, किस कैसे सोचा, इट सेल्फ यानी खुद में सोचा, इट यानी इसने थॉट यानी सोचा, इट सेल्फ का मतलब खुद से सोचा, ओहो घोष, ओहो घोष, ओहो घूस है, ओ घूस का मतलब होता है हे भगवान, ओ घूस का मतलब होता है हे भगवान, भगवान कसम, ओ घूस का मतलब होता है हे भगवान या भगवान कसम, आई एम लकी, आई मन में एम हूँ, लकी यानी किस्मत वाली हूँ, टू हैव बीन होने के लिए, क्या होने के लिए, प्री प्रिकॉशन, प्रिकॉशन है ये, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक या सतर्क थी, आई मन में एम एन लकी यानी किस्मत वाली हूँ, टू हैव बीन होने के लिए, क्या होने के लिए, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक या सतर्कता के लिए, या सतर्कता के लिए, प्रिकॉशन का मतलब सतर्कता या सावधानी पूर्वक, इसके लिए मैं किस्मत वाली हूँ, आई मन में एम एन लकी यानी किस्मत वाली हूँ। ये रहा है वो हंटर, ये रही डियर। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।